Hello everyone, a big warm welcome to those who are new to my channel. This is the second part of a week in the life of a UPSC aspirant and अगर आपने पहला वाला part नहीं देखा तो देख लेना. I woke up at 5:30 and it was still dark outside. मैं सुबह जल्दी उठ गई थी not because I am a morning person but because UPSC ने मुझे बना दिया है. Today I started with लूसेंट. आजकल आप लोगों को पता ही है कि मैं एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रही हूँ, तो उसी का मैंने सोचा कि रिवाइज करने के लिए लूसेंट से ज़्यादा अच्छा कुछ होगा नहीं, सो इसीलिए मैं लूसेंट पढ़ने लग गई थी. रिवाइजिंग फ्रॉम लूसेंट फील्स लाइक टाइम ट्रैवलिंग विदाउट अ वीज़ा. हड़प्पन्स को प्लम्बर चाहिए था, वैदिक पीपल को काउस और मुझे रिविजन. नहीं समझ आया ना, सरकास्टिक वे में बोला था यार. Well, Lucent is a great tool to revise those scattered facts quickly. You won't believe how often this basic stuff shows up in the exam and we ignore in thinking. मैंने इस सेशन में करीब 3 घंटे का रिवीजन किया था और बहुत सारे फैक्ट्स याद हो गए थे मुझे. और मैं आपको बता दूँ, ये बहुत स्कैटर्ड क्लिप्स लिए हैं मैंने एकदम रेगुलर मेंटेन करके क्लिप्स नहीं लिया कि एक के बाद एक, बिकॉज ये एक वीक का व्लॉग था इसीलिए. तो यहाँ मुझे दोपहर को बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लिया एंड आई हैड दैट अलोंग विथ माई सी सेट प्रैक्टिस. तो ये दोपहर को मैं सी सेट का प्रैक्टिस कर रही थी, रीजनिंग कर रही थी. एंड अभी आजकल मतलब ये ब्लैक कॉफ़ी के साथ मैं एडजस्ट करना सीख रही हूँ, क्योंकि करना होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस नींद को भगाने के लिए. यार प्लीज़ मुझे जज मत करना, लेकिन अभी भी मैं मतलब फिंगर से ही काउंट कर करके अपना मैथ्स करती हूँ, कुछ भी मैथ्स का रिलेटेड होता है तो, क्योंकि ये मेरी बचपन की आदत है और अभी तक नहीं गई है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ. तो काफ़ी लंबा ये सेशन था. आई डेडिकेटेड अराउंड 4 to 5 hours फॉर सी सेट. मैंने आपको बोल ही रखा है कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे आजकल सी सेट कर रही हूँ, लेकिन मैं 4 to 5 hours दे रही हूँ जिस दिन भी मैं करती हूँ. तो यहाँ पे मैं यही कर रही थी. कुछ मैं मैथ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही थी और कुछ मैं रीजनिंग के भी कर रही थी, PYQ से कर रही थी. और ये स्टडी IQ का एक चैनल है जिससे मैं देखती हूँ. यार सी सेट के क्वेश्चंस देख के ना ऐसे लगता है जैसे UPSC मैथ्स के पेपर से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो. एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लगता है जैसे UPSC नहीं, नासा का एंट्रेंस दे रही हूँ. सही बात है यार. और फिर पैसेज की तो अभी मैंने बात ही नहीं की है. मैं एक दिन कर रही थी और पैसेज समझते समझते ऐसा लगता है ना कि मानो मैं उसे नहीं समझ रही हूँ, पैसेज को मुझे समझना चाहिए कि भाई थोड़ा तो दया कर दो. Anyway, after surviving CSET like a warrior, I shifted gears. In this next slot, I started with the subject environment. यहाँ पे मेरा ये सेकेंड टाइम रिवीजन है. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है. टेक्स्ट बुक एलीट लेके आया है ऑल इन वन सोल्यूशन, जिसमें आपको मिलेंगे 300+ टेस्ट कवरिंग PYQs, NCERTs, डेली करंट अफेयर्स और साथ ही में UPSC मेंस के टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे. लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये देते हैं चीट शीट्स. जैसे कि आप देख सकते हो, ये टाइमलाइन ऑफ द 1857 रिवॉल्ट ऐसे ही आपको फ्लो चैट के वे में मिल जाएगा, जिससे आप लास्ट मिनट रिवीजन भी कर सकोगे. एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो दैट इज़ PAUL10, सो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट. एनवायरनमेंट का मैं फर्स्ट चैप्टर से रिविजन कर रही थी जो कि इकोलॉजी था. वेल इवन इट इज़ फर्स्ट चैप्टर बट डेफिनेटली नॉट द ईजीएस्ट. बहुत सारे फैक्ट्स है यहाँ पे याद करने के लिए, बट लो की. इकोलॉजी इज फन वंस यू गेट इनटू इट. इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग नेचर्स ड्रामा. कौन किसको खाता है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, पूरे बिग बॉस वाइब्स. लाइक आई जस्ट रेड एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम इज ओनली 10% एफिशिएंट, और मुझे लगा सिर्फ मेरी पढ़ाई में ही एफिशिएंसी 10% है. बट जोक्स अपार्ट, एनवायरनमेंट इज दैट वन सब्जेक्ट विच हेल्प्स इन बोथ GS एंड रियल. एनवायरनमेंट कर लिया था मैंने. यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ या लंच कर रही हूँ या डिनर कर रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है. चलो खैर छोड़ो. यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट जैसा कि रिवीजन किया था, तो मैंने सोचा उसी का मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ. और मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया था. उसके बाद मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रही थी और साथ ही में जो जो भी मेरे गलत हुए थे और जो सही भी हुए थे तो उनका मैं रिवाइज कर रही थी. अभी मैं टेस्ट जो भी अटेम्प्ट कर रही हूँ वो एज ए रिविजन के फॉर्म में कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं मतलब एकदम डेडिकेटेडली 2 hours में कंप्लीट करके उसके मार्क्स फिर अपने आप को दे रही हूँ, बिकॉज वो मैं मई के 1 तारीख से करूँगी और जितना भी 15 तारीख तक मैं टेस्ट लगा पाऊँगी मैं लगाऊँगी. बेशक वो 15 टेस्ट हो या
10 हो या 20 हो, आई डोंट नो, बट उतना ही करूँगी। तो ये मेरा प्लानिंग है। तो यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही थी। फिर ये अब किस दिन का है ये भी मुझे याद नहीं है। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट ही खाया था, ये दलिया। फिर मैं लाइब्रेरी गई और ये इतना रैंडमली हुआ, आप लोगों को कुछ मैं दिखा ही नहीं पाई कि कैसा हुआ कैसे नहीं, क्योंकि सडनली मैं पढ़ाई कर रही थी और मेरा बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई थी, मतलब बैठा नहीं जा रहा था घर पे। तो मैं रैंडमली मतलब एक लाइब्रेरी देखने आ गई थी कि यहाँ पे कैसा क्या है, तो इसीलिए मैंने कुछ शूट वूट नहीं किया था। बेसिकली यहाँ पे मैं डेमो लेने आई थी कि कैसा यहाँ पे पढ़ने में मन लगता है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब आपने लाइब्रेरी तो ज्वाइन कर लिया, फिर वहाँ पे वो माहौल नहीं बन रहा है, डिस्टर्बिंग होता है एनवायरनमेंट काफ़ी। बट देन जब मैं वहाँ पे बैठी और मैं पढ़ने बैठी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट भी था और सब लोग आजू बाजू में पढ़ रहे थे और काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी था। तो आई वॉज़ क्वाइट सेटिस्फाइड। तो मैंने सोचा कि मैं ये ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन अभी मैं घर में जाके डिस्कस करूँगी इस लाइब्रेरी के बारे में। फिर ही जाके नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा वेदर आई हैव ज्वाइंड लाइब्रेरी और नॉट। यहाँ पे मैं एंशियंट हिस्ट्री कर रही थी एंड एंशियंट हिस्ट्री में मैं मौर्यन एम्पायर वाला चैप्टर कर रही थी। उसके मैं शॉर्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्प नोट्स बना रही थी। द मौर्यन एम्पायर वॉज द फुल पैकेज, किंग्स, मिनिस्टर, स्पाइस, एलिफेंट, सब कुछ, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स बट विथ मोर एथिक्स एंड लेस ड्रैगन्स। पढ़ते पढ़ते कुछ खाने का मन कर रहा था एंड आई हैड दिस स्वीट योगर्ट, हाँ मिष्टी दही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये खाया मैंने और खाने के बाद वापस से पढ़ने लग गई मैं। और लंच तो मैं लेके आज नहीं आई थी, क्योंकि रैंडमली मैं बस चेक करने आई थी कि लाइब्रेरी कैसा है भी या नहीं हमारे यहाँ पे। तो मैं ढूंढने आई थी, तो इसीलिए नहीं लेके आई थी। तो दोपहर को मैं जाके लंच करूँगी अपने घर। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मेरे हाथों का हाल देखो, इंक से पूरा भर गया है, मतलब लिखते लिखते, और मेरे गालों में भी इंक लग गया है। मतलब ये निशानी है एक एस्पिरेंट की, एक लॉयल एस्पिरेंट की, है ना। आई होप आप लोगों की भी पढ़ाई बहुत ज़ोरदार जा रही होगी। एंड बी मोटिवेटेड, कीप गोइंग, बेस्ट ऑफ लक। चलो बाय।